नमस्कार। आज हम पार्किंसन डिजीज जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, हम देखते हैं कि ओल्ड एज में वो पेशेंट की हाथ पैर कांपते हैं और वो सारी प्रॉब्लम, ये एक डिसऑर्डर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे कि हमारे मसल्स हैं वो रेस्टिंग में भी एक तरह से पेशेंट सो रहा है, बैठा है तो भी वो एक ट्रेमर्स आते हैं, स्लो वॉलेंटरी मूवमेंट्स एंड मसल्स रिजिडिटी वो बढ़ जाती है, मसल टोन जो है उसमें रिजिडिटी आ जाती है। और नर्व सेल इन बेसल गैंग्लिया डिजेनरेट हो जाते हैं, जो कि हमारे डोपामाइन एक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और वो एक पैदा करते हैं, और रिड्यूस द मूवमेंट जिससे कि वो कम हो जाता है, जिससे मूवमेंट कम हो जाती है, जिसे ब्रेडिकैनेसिया कहते हैं। जैसे कि फेशियल मसल्स हैं, कंट्रोल एक्सप्रेशन, कि हमें हंसना, एक बिल्कुल चेहरा उसका ऐसे लगेगा कि बिल्कुल एक बुत जैसे बैठा होता है। एक्सप्रेशन में मतलब मसल्स मूव नहीं कर पाते, टकटकी लगा के देखना, पलकना, झपकना, चलना मुश्किल, पहला कदम मुश्किल। एक बार चल पड़े तो फिर वो चल जाता है, पर पहला कदम ही मुश्किल होता है। हैंड राइटिंग छोटी हो जाती है। और जैसे हाइपरथायराइडिज्म है और एल्कोहलिज्म में भी ट्रेवल आते हैं, पर फाइन और रैपिड होते हैं। पार्किंसन में कोर्स एक तरह से ट्रेमर्स होते हैं। इसमें जो है जो है इसको हम नेचुरल वे में किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और एक्यूपंक्चर में इसके जो है कारण कहे गए हैं। कारण जो है इसमें 6 तरह के कॉज कहे गए हैं। की एंड ब्लड डेफिशिएंसी, की मतलब एक एनर्जी, जैसे कि हमने खाना खाया, वो खाना हमारा एनर्जी जो फूड की है वो कन्वर्ट हुई एनर्जी में, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, हाथ उठाते हैं। और ब्लड डेफिशिएंसी, ब्लड डेफिशिएंसी मतलब कि हमने जो भी खाना खाया, नरिशमेंट सब कोई ब्लड का निर्माण हुआ, जब इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है और ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे भी ये पार्किंसन आते हैं। मतलब मॉडर्न सिस्टम में तो उसका एक ही कहा गया कि वहां पे डोपामाइन सिक्रेशन कम हो गया है और उस वजह से है, पर एक्यूपंक्चर में डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज कहे गए हैं, जो कि जिस जिस वजह से जो है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ये की एंड ब्लड डेफिशिएंसी। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि ये कहाँ प्रॉब्लम आती है, और की और ब्लड डेफिशिएंसी में हमें पेशेंट की किस वे से हमें जीव दिखती है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हमारी ये ब्रेन का पार्ट है, तो ये ब्रेन के पार्ट में यहीं पे ये होता है हमारा बेसल गैंग्लिया। ये यहाँ पे ये डोपामाइन सिक्रेशन कम हो गया, जिससे कि वो न्यूरोट्रांसमीटर आगे मसल्स की कंट्रोलिंग पावर, मोटर मूवमेंट की, मोटर मूवमेंट होती है कि हम जैसे हाथ उठाना चाहे हाथ उठ जाए, तो वो सारी डिक्रीज हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाती है, और ये सारी प्रॉब्लम आती है। अब की एंड ब्लड डेफिशिएंसी में जो है हम इसमें इस तरह की पेशेंट की बिल्कुल लूज और अनबाइंडेड जीभ दिखेगी, और बिल्कुल इसको की एंड ब्लड डेफिशिएंसी की टंग भी बोलते हैं। जैसे कि हम इसमें और देखना चाहें, ये भी एक की एंड ब्लड डेफिशिएंसी की होती है, बिल्कुल लूज स्वेल्ड और थुलथुली सी ये ब्लड डेफिशिएंसी, शाइनिंग वहां पे ये शो करती है। तो इसमें जो है इसके हम कहाँ से नेचुरल वे में पॉइंट्स इसमें जो है एक्यूपंक्चर में कहे गए हैं, वहां सिंपली आप पेन से 5 मिनट के लिए दिन में 2 बार पेन पेंसिल से स्टिमुलेशन देंगे, तो एकदम पेशेंट को रिलैक्स होगा, जो कि नेचुरल वे में पैरेलली हम उस पेशेंट की इस वे से हेल्प कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें कॉज कहा गया है कि फिर इसका हम ट्रीटमेंट पार्ट देखेंगे, पहले कॉज पार्ट देख रहे हैं कि लीवर की एंड ब्लड डेफिशिएंसी प्रोड्यूसिंग विंड। अब इसका क्या मीनिंग होता है, मतलब जैसे कि हम देखें, एक हमें जो है गाड़ी में अगर हम देखें हीट शो कर रहा है इंजन, कि उसमें इंजन ऑयल की कमी हो गई है, तो वो हीट शो कर रहा है, तो सेम हमारी लीवर में जब एक्सेस गर्मी बढ़ने से वहां पे जो है वो एक हीट बढ़ जाती है, तो वो हीट बढ़ने से उस एरिया में जो है वहां पे की और ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब डेफिशिएंसी हो गई तो वहां विंड क्रिएट हो जाती है। जैसे आप सिंपल भाषा में समझिए, एक नाली है, एक नाली में ब्लड बह रहा है, पानी बह रहा है, अगर वो कम हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो हवा वहां आ जाएगी, इंटरनल विंड।
वो ये जो ट्रेमर हिलना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल विंड एक्यूपंक्चर। अब इसमें जो है ये जीभ इस तरह से ये जो है ये शो करेगी, क्योंकि हम टंग में देखते हैं अगर कि हमारे पेशेंट के मतलब एक एक्यूपंक्चर के हिसाब से पार्किंसन एक डिजीज है, पर उस पेशेंट टू पेशेंट कॉजेज अलग अलग हैं, तो उसके हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड हमारा लीवर एरिया होता है, तो वही ऐसे पेशेंट की जो है वो कॉज देखें तो वहां पे इसी देखिए ये भी इसी लेफ्ट साइड है, लीवर एरिया में शाइनिंग है। तो ये शाइनिंग मतलब यही ब्लड एंड की डेफिशिएंसी की मतलब वहां की एनर्जी, तो ये लूजनेस आ गई, टीथ मार्क्स आ गए, शाइनिंग आ गई, तो इसी को की एंड ब्लड डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो इस पेशेंट का ट्रीटमेंट के जो हम वो जो है एक्यूपंक्चर पॉइंट्स वो भी आपको बताते हैं। इसमें हार्ट 7, हार्ट 5, स्टमक 36, SP 5, लिवर 3, 13, 14 होता है। अभी आपको लोकेशन दिखाएंगे कि वहां स्टिमुलेशन से हम किस तरह से उस पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो ये दूसरा कॉज, पहला कॉज ओवरऑल की एंड ब्लड डेफिशिएंसी, जिसमें हमने देखा जीभ बिल्कुल थुलथुली और लूज थी ये वाली। दूसरा ये जो है लीवर रिलेटेड है कि लीवर की एंड ब्लड डेफिशिएंसी। तीसरा इसमें कहा गया है फ्लेम प्रोड्यूसिंग विंड कॉज पार्किंसन एंड ओबेसिटी। अब इस मीन्स का मीनिंग क्या है कि पेशेंट की जो है वो फ्लैम मतलब जो हमने खाना खाया वो एक तरह से बलगम में बदल गया, अनडाइजेस्टेड फूड हो गया। तो वहां पे फिर ये लाल जीभ और पीली परत हो जाएगी। पीली मतलब आप देख रहे हैं कि ये हमारे इस एरिया में एक तरह से बलगम जमा हो गई है। बलगम जमा हो गई है क्यों, ये हमारा ब्रेन एरिया है। जैसे कि हमने ऊपर जीभ के ये पोर्शन में हमने देखा, ये हमारा टॉप का एरिया, यहीं पे हमारा लंग्स, हार्ट और पेराकार्डियम होता है। अपर थर्ड 1/3 पार्ट ऑफ द टंग अपर इज ये पेराकार्डियम इज ब्रेन। तो ये हमारे यहाँ पे ये पेशेंट की इस यहाँ पे एक तरह से पीली परत और ये बलगम आ जाती है और कोटिंग के रूप में वहीं पे दिखाई देता है। अब इस पेशेंट की जो स्टिमुलेशन जो है यहाँ पे देखिए पीली अलग से परत है, तो ये पेशेंट की यहाँ पे फ्लैम प्रोड्यूसिंग की आपने ट्रीटमेंट देने से वो चीज ठीक होगी। मतलब एक एक्यूपंक्चर में डिफरेंट कॉजेज होते हैं, डिजीज एक होती है पर पर्टिकुलर पेशेंट टू पेशेंट के कॉज अलग होते हैं। तो जब हम कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं मतलब एक तरह से ये पेशेंट अगर पार्किंसन पेशेंट है, उसकी हमने प्रोडक्शन बंद कर दी, यहाँ की फ्लेम हटा दी, तो उसके एकदम रिलीफ होगा पेशेंट को। कई बार देखते हैं, आपने देखा कि कोई मॉडर्न सिस्टम में तो एक ही ट्रीटमेंट है कि वही आपकी वही मेडिसिन, तो पेशेंट कोई जल्दी ठीक होते हैं, मतलब वो इस टाइप के पेशेंट होते हैं। ओनली एक्यूमुलेशन होती है, कोई डेफिशिएंसी वाला है वो देर से होगा। तो ये एक्यूपंक्चर में कहा गया है इसमें। तो इसके पॉइंट्स जो है ये अभी आपको सारा स्टिमुलेशन से बताएंगे कि ओवरऑल हम पार्किंसन में किस तरह से पेशेंट की बहुत जल्दी हेल्प कर सकते हैं। फ्लैम हीट, अब ये एक फ्लैम हीट की भी जीव होती है, मतलब कि ये एक तरह से वहां पे उसकी राइटिंग छोटी हो जाती है, यही एक तरह से बलगम जमा हो गई और फ्लैम हीट इकट्ठी हो गई और वो खाया पिया मतलब बलगम में बदल गया। तो ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी जीभ हो जाएगी बिल्कुल। मतलब कोई चीज गर्मी, अब हम कोई चीज बैंगन लाए गर्म करें तो वो आग पे रखें छोटा हो जाता है, तो सेम टंग का साइज भी स्मॉल हो जाएगा, एक्सेसिव हीट से ये लाल लाल दाने आ जाएंगे। तो वही पेशेंट की ऐसे ही जो वो लिखता था पहले बड़े अक्षरों में, वो छोटे छोटे अक्षरों में ऐसे उसमें लिखने लग जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट पांचवा कॉज कहा गया लीवर एंड किडनी इनडेफिशिएंसी। इन मतलब स्ट्रक्चरल, तो एक तरह से लीवर जो किडनी है हमारी बॉडी का एसी होती है, तो वो जब वहां पे हमारी बॉडी में एसिडियोसिस होता है, हीट बढ़ती है, एसिड लेवल बढ़ता है, तो किडनी और लीवर में भी गर्मी बढ़ जाती है। तो उस केस में वहां पे जो है किडनी और लीवर इनडेफिशिएंसी से भी ये सिर, मुंह का हिलना, नींद ना आना, नमनेस, ये सारे सिम्टम्स, चक्कर, टेनाइटिस, ये प्रॉब्लम आएंगी मतलब इस पार्किंसन पेशेंट की इस तरह से इनडेफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि ये एरिया पूरा, अभी ये लेफ्ट साइड बताया कि यहाँ पे ये लीवर एरिया है, तो यहाँ क्रैक आ गई। इन मतलब स्ट्रक्चरल लॉस, एक तरह से इतनी गर्मी थी कि वो वहां धरती फट गई। फिर पीछे ये किडनी एरिया था तो वहां पे भी वही क्रैक आ गई, इनडेफिशिएंसी। फिर इसके पॉइंट स्टिमुलेट करने पे ओवरऑल उस पेशेंट को
इमीडिएट रिलीफ होगा। मतलब फ्लैम हीट फ्लैम वाला तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये जो है ये इनडेफिशिएंसी वाला ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल लॉस हो चुका है और वो ओनली फंक्शनल लॉस था। फिर इसमें नेक्स्ट होता है अटैक ऑफ इंटरनल विंड विद ट्रेमर ऑफ द लिम्स। तो इसमें हाथ पैरों में जो है एकदम अंदरूनी कंपन एक आती है, मतलब एक तरह से हीट, जैसे कि आप सिंपल भाषा में समझें, एक एसी की हवा ठंडी हवा, एक हीटर की हवा गर्म हवा। तो इंटरनल हीट इतना विंड बढ़ जाती है कि वो पेशेंट की एकदम वहां पे, ये देखिए इस टाइप की एक तरह से लाल जीभ हो जाएगी, इंटरनल विंड बढ़ जाएगी और एक वो उसके ट्रेमर को पैदा करेगी। अब इसके हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज देखे जो पार्किंसन के। अब हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट में आते हैं। तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम देखें तो सिंपली एक थंब हमारी बॉडी में या हाथ पैरों में थंब इज हेड। तो थंब इज हेड, इस तो हमने देखा बेसल गैंग्लिया ब्रेन में ही प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे ब्रेन में ही हमने इस अंगूठे को यहाँ पेन पेंसिल से स्टिमुलेट करना है। और यहीं पे जैसे कि एक मुझे पेशेंट का, एक बिल्कुल 90 ईयर ओल्ड लेडी पेशेंट थी, उसका पार्किंसन से पूरे अंदर मसल जो टोनिंग थी रिजिड हो गई कि सांस नली भोजन नली सब सिकुड़ गई। तो हमने उसको जो है यहीं पे एक पैर के, अब क्योंकि प्रेशर कर नहीं सकते थे, पेशेंट आईसीयू में थी, तो हमारी एल्बुमिन मतलब एक तरह से जो ब्रेन की हमारी ह्यूमन बॉडी का प्रोटीन, और एक जो है हमारी एग जो होता है, एग में जो प्रोटीन होता है वो इक्वलेंट होता है बिल्कुल। तो उसमें हमने हल्दी मिलवाई। हल्दी मतलब एक तरह से कोल्ड एनर्जी। तो एक्यूपंक्चर में ये जितनी टर्मिनल डिजीज है उसको जो है वो एक टर्मिनल डिजीज को कोल्ड में एक माना गया है, तो उससे येलो कलर से घटती है। तो हमने पेस्ट बना के यहाँ पैर के अंगूठे में लगवाया, कॉटन भिगो के आईसीयू में पेशेंट। तो एक ही दिन में पेशेंट को हर मतलब 4 घंटे में वही भिगो के, हाँ, फिर कॉटन को भिगोया तो उसकी सारी रिजिडिटी कम हुई। मतलब जो अंदर पेशेंट आईसीयू में था वो भी बाहर आया। मतलब यथा पिंडे की बॉडी को तथा ब्रह्मांडे कि शरीर में ही शरीर के सारे इलाज है। तो हमारा हाथ और पैर बिल्कुल इक्वलेंट है। तो ये हमने थंब को स्टिमुलेट करना है। तो आप ऐसे इसमें हम यहाँ पे लीफ भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे सीड भी लगा सकते हैं, मूंग मेथी का दाना, या सिंपली पेन पेंसिल से प्रेशर कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं कि इससे पेशेंट को हम कैसे इमीडिएट रिलीफ दिला सकते हैं, वो हम देखते हैं। ये सबसे पहले यहाँ होता है LI4 LI10 LI11। तो ये हमारा हाथ में देखिए यहाँ पे बिल्कुल अंगूठे के नीचे ये उभरा हुआ पोर्शन होता है। तो यहाँ पे LI4 पॉइंट्स, तो ये सारे यहाँ से पेन पेंसिल से 5 मिनट के लिए स्टिमुलेट करेंगे। बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज छोटे सर्कल को बड़ा करते जाइए। और वहां पे ये दिन में 2 बार इसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। फिर इसमें जो हाथ के ट्रेमर है वो ठीक होंगे। फिर इसमें हम नेक्स्ट लेते हैं LI10। तो ये LI10 बिल्कुल यहाँ कोहनी से नीचे आता है। और ये यहाँ पे ये आप गूगल में भी देख सकते हैं, आप उसमें डालिए एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। तो ये LI10 यही पेन पेंसिल से स्टिमुलेट करने पे जो उसका हाथ हिलता है वो सारा उसमें रिलीफ होगा। तो ये LI10 यही पेन पेंसिल से स्टिमुलेट करने पे। फिर इसमें नेक्स्ट होता है LI11। तो LI11 मतलब ये तीनों हाथ के पॉइंट्स की ट्रेमर्स को रोकेंगे। और LI11 यहाँ बिल्कुल एल्बो पे होता है, जो है आउटर साइड। अगर हम थंब साइड की बात करें, रेडियल साइड, ये रेडियल नर्व के ऊपर ये LI11 पॉइंट्स। तो ये 3 पॉइंट्स LI4 ये अंगूठे के इधर, और फिर LI10 और LI11। तो यहाँ पे 3 पॉइंट को स्टिमुलेट करने पे पेशेंट की एकदम हाथ के ट्रेमर्स में रिलैक्स मिलता है। फिर इसमें हम नेक्स्ट देखें तो इसी ट्रेमर के मतलब ये पॉइंट्स करने पे आप पेशेंट में मिरेकली चेंज देखेंगे। और वो पेशेंट इमीडिएट पैरेलली इसको अपना के अपनी लाइफ को इजी बना सकता है। मतलब उस एक क्रॉनिक डिजीज जो कि बहुत ही टफ रिजिडिटी एवरीथिंग स्टॉप हो रही है वो रुक जाएगी। फिर इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं पैर में आपका SP5 पॉइंट। तो
तो ये हमारा बिल्कुल एंकल पे होता है, टुवर्ड्स थंब। ये अगर हम ऐसे अंगूठे की तरफ जाए तो ये बिल्कुल जोड़ पे होता है। तो वही पेन पेंसिल से 5 मिनट के लिए स्टिमुलेट करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ हमारी सेंसरी नर्व एक्टिव होगी, ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन वापस यहाँ ऑर्डर करके मोटर एक्शन से सर्कुलेशन बढ़ा देगा। तो सर्कुलेशन यहाँ बढ़ेगा तो इंटरनली जो ब्रेन में एक तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो गए हैं, डोपामाइन वो ठीक होंगे, बैलेंस होंगे। मतलब ये जितने भी 6 कारण एक्यूपंक्चर में कहे गए हैं पार्किंसन के, उन सबको ये पॉइंट्स बैलेंस करेंगे। फिर इसमें एक इसी का नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा SP9। तो ये SP9 देखिए, SP6 तो ये अंगूठे से, ये बिल्कुल इसी थंब में हम आए थे इनर साइड, तो इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे ये SP6 पॉइंट होता है। यही पेन पेंसिल से वहां दबाएंगे आपको पेन मिलेगा। इवन कोई पेन नहीं सहन कर सकता, आप कोई भी पेड़ का पत्ता, लीफ उसमें बांध दीजिए, वो भी एक एनर्जी ब्रिज का काम करता है, जिससे कि स्टेगनेशन हटती है और वहां पे एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। फिर इसमें हम नेक्स्ट जो लेते हैं ये आपका SP9। SP9 ये बिल्कुल हमारे अंगूठे, ये जो है घुटने के अंदर की तरफ होता है, इनर साइड। तो ये इनर साइड बिल्कुल घुटने के नीचे यहाँ पे ये पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट यही हमारा SP5 था, यहाँ SP6 था, यही थंब साइड इनर साइड, और ये SP9 पेन पेंसिल से स्टिमुलेट करके उस पेशेंट को हम एकदम रिलैक्स दिला सकते हैं। फिर इसमें अगर हम इसी पैर में, यही पैर में जैसे कंपन आती है, तो हम इसमें जो है साथ में पॉइंट्स लेते हैं स्टमक के भी। तो ये सारे पार्किंसन के पॉइंट्स हैं, आप इसमें नोट करके मार्क कर लीजिए और पेशेंट को सिखाइए या कीजिए। 5 मिनट भी करेंगे, 8 घंटे उसको एकदम रिलैक्स रहेगा, और वो पैरेलली इसको अपना के अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट ये लिया जाता है, ये देखिए, ये भी पैर के ट्रेमर्स को रोकेगा, और ये स्टमक 40 वही फ्लैम प्रोडक्शन को रोकेगा। मतलब जो हमने खाया बलगम बन गया, वो जम गया जाके, तो ये स्टमक 40 बिल्कुल ये पैर में फ्रंट साइड आता है, ये बिल्कुल मिड में यहाँ। तो ये स्टमक 40 यहीं आप दबाएंगे, पेनफुल एरिया मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको इसको देके उसको रिलैक्स कर सकते हैं उसके ट्रेमर्स में। इसके बाद हम इसी पैर में जो है ये हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं स्टमक 31। ये बिल्कुल जोड़ पे यहाँ पे जो है ये बिल्कुल जोड़ पे यहाँ पे इसी फ्रंट साइड में ही लेग में। तो ये पॉइंट करने पे भी किसी की टांग हिल रही हो, ये मोटर एक्शन को पैदा करता है, रिजिड हो गई हो लेग, तो यही स्टिमुलेशन से ये एकदम उसको रिलैक्स करता है, यही स्टमक 31। फिर इसमें ये नेक्स्ट आता है स्टमक 36। तो पैर में ये आउटर साइड, इसको एक्यूपंक्चर में 3 गांव पॉइंट भी बोला जाता है। मतलब जो है इसमें 3 गांव आप पैदल चल लो तो थकोगे नहीं, ये पॉइंट स्टिमुलेट इसको। इसमें मोक्सा भी किया जाता है एनर्जी देने के लिए, मतलब शरीर का एक तरह से एनर्जेटिक पॉइंट बोलते हैं इसे। तो ये सारा वही उस पेशेंट की जो भी ट्रेमर्स आ रहे हैं वहां दबाने से वहां पे उसको रिलैक्स मिलेगा। फिर इसमें जो है नेक्स्ट एक पैर के बिल्कुल जोड़ में होता है, हमने यहाँ पे स्टमक 41 ये बिल्कुल जोड़ पे। तो हमने इसी के देखा, थंब के अंदर साइड SP5 था, इसी के साथ ये स्टमक 41। तो ये सारे पॉइंट्स करने पे स्टमक 31, 36, 41, 40 और वो SP5, 6, 9 ये पैर के ट्रेमर्स बिल्कुल रुक जाते हैं, और पेशेंट को इमीडिएट रिलैक्स मिलता है। इसके साथ हम और देखें तो ये एकदम हाथ पैरों में उसके ट्रेमर्स रुकेंगे। अगर हमें रूटली उस पेशेंट की जो हमने कॉज देखा कि उसको ठीक करना है, तो हम इसको आगे भी और पॉइंट्स भी इसमें हम ले सकते हैं। जैसे कि किडनी का, जो मैंने किडनी बोला आपको, एक हमारी बॉडी में AC का काम करती है, तो किडनी की स्टिमुलेशन के लिए या ऐसे पेशेंट को एकदम सूजन आती है, तो किडनी हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बॉडी का, मतलब बॉडी से
सारा पानी जो गंदगी बाहर निकालने के लिए। तो ये K3 पॉइंट ये होता है इसका जो है वो इसके यहाँ स्टिमुलेशन करने पे एक तो अंदरूनी जो किडनी स्ट्रांग होगी, मतलब और यहाँ पे ये स्टिमुलेशन उसको वही ट्रेमर्स में वही उसके कंपन में, और पार्किंसन डिजीज जो रूट कॉज है लिवर किडनी इनडेफिशिएंसी, जैसे मैंने जीप दिखाई क्रैक हो रहे थे, तो ये इधर स्टिमुलेशन करने पे वो इनर किडनी की एनर्जी रिलैक्स होगी, मतलब ब्लड जो अंदर हाई एसिडोसिस हुआ पड़ा है वो ठंडा अल्कलाइन होगा। तो वो दरारें, हम पानी कोई भी धरती में दरार आ जाए तो हम पानी छोड़े तो भर जाती है, सॉफ्ट हो जाती है वहां। सेम ये पॉइंट स्टिमुलेट करने पे बॉडी में वही दरारें, आप स्टिमुलेट नहीं कर सकते, एक पेड़ के पत्ता लीफ लगा के भी एक एनर्जी ब्रिज बना सकते हैं। और 5 मिनट स्टिमुलेशन 2 बार करने पे पेशेंट को इमीडिएट वहां पे रिलैक्स होगा। फिर इसमें हम एक इसमें हार्ट का पॉइंट भी साथ लेते हैं। हार्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि सर्कुलेशन ठीक रहे पेशेंट का, जो वहां पे ब्रेन में बॉडी में की सर्कुलेशन उसकी जो रिजिडिटी ना आए, तो इसके लिए हम ये पॉइंट्स H7 पॉइंट लेते हैं। बिल्कुल छोटी उंगली की सीध में जाएं तो जोड़ पे हमारे रिस्ट में होता है ये H7 पॉइंट। तो वो वहां स्टिमुलेट करने पे पेशेंट का एकदम जो इंसोमिया नींद नहीं आ रही वो भी रिलैक्स होगा। और साथ में ये H5 पॉइंट लिया जाता है, तो ये इसी इसी जोड़ से 2 उंगल ऊपर जाएंगे तो ये H5, ये 2 पॉइंट करने पे ऐसे पेशेंट की माइंड भी रिलैक्स होगा, नींद भी अच्छी आएगी और अंदर सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा। फिर इसमें हम एक ऐसे पेशेंट को बहुत ज्यादा एक तरह से वीकनेस भी फील होती है, तो वीकनेस फील होने के लिए हम इसमें इसी का बैक शू पॉइंट भी लिया जाता है। जैसे कि हमारा फंक्शनल पॉइंट, इसको हम बैक शू पॉइंट बोलते हैं। मतलब हमने देखा हाथ के पॉइंट्स, पैर के पॉइंट्स, फिर ये इधर ये डिस्टल पॉइंट बोले जाते हैं, मतलब एक तरह से स्विचेस लगे हुए हैं बॉडी में, और यहीं पे जो उस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें हम बैकशू पॉइंट जो हमारे कमर के होते हैं वहां पे पूरी कंट्रोलिंग जो फंक्शनिंग है वो सारी वहीं से कंट्रोल होती है। तो ये हम इसमें देखते हैं, ये हमारा किडनी का बैकशू पॉइंट होता है UB23। तो ये हम पीछे देखे ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये UB23 इसी ट्रेमर्स में ये यूज किया जाता है, बिल्कुल जहां हमारी बैक में। तो ये हमारा एक तरह से नंबर 1 2 के साइड में होता है, एल नंबर 2 के साइड में यही बैक शू पॉइंट। और ये एक एक ये UB18 पॉइंट्स भी इसमें लिया जाता है, ये लीवर का बैक शू पॉइंट है। तो क्योंकि अभी मैंने बताया था उसमें पार्किंसन डिजीज में कॉज क्या था, लीवर और किडनी इनडेफिशिएंसी, तो ये UB23 किडनी का है फंक्शनल पॉइंट, ये लीवर का है फंक्शनल पॉइंट। तो ये यहाँ स्टिमुलेट करने पे उस पेशेंट को वहां पे रिलैक्स मिलेगा। मतलब ये UB18 थोरेसिक 9 वर्टिब्रा पे होता है हमारे, बिल्कुल बैक जहाँ एक तरह से डायफ्राम लाइन पे ये होता है। तो यहाँ स्टिमुलेट करने पे उस पेशेंट को एकदम रिलैक्स फील होगा। फिर ब्रेन में जो एक हमने पॉज बताया था आपको कि इंटरनल विंड पैदा हो जाती है, तो इंटरनल विंड मतलब उस पेशेंट को टिनाइटिस, चक्कर, इंसोमिया, ये सर में मतलब विंड पैदा हो गई, मतलब सर हिलना भी शुरू हो गया। तो सर हिलने का ये आपका पॉइंट्स बहुत अच्छा यहाँ पे GB20 होता है। ये देखिए बिल्कुल सर के पीछे यहाँ एक ग्रूव खड्डा होता है दोनों तरफ। तो ये पॉइंट यहाँ स्टिमुलेट करने पे एकदम जो सिर हिल रहा है उसको ट्रेमर्स आ रहे हैं ब्रेन में, तो ये सारा उसके यहाँ पे इसकी विंड को निकाल देता है। ये देखिए इंटरनल एक्सटर्नल विंड हवा को बाहर निकाल देता है, मतलब ये पॉइंट्स। तो यहीं पे हम ये पेन पेंसिल से 5 मिनट के लिए भी दिन में 2 बार स्टिमुलेट करेंगे तो उसके ट्रेमर्स में एकदम रिलैक्स होगा और बाकी सिम्टम्स भी ठीक होंगे। फिर लास्ट में ऐसे पेशेंट की बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, तो वीकनेस के लिए हम इसमें एक कंसेप्शनल वेसल पॉइंट लेते हैं जो कि हमारे इसमें फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी नाभि के नीचे आता है। ये हमारा REN4, इसको हम CV4 पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब इधर भी स्टिमुलेशन करने पे पेन पेंसिल से एकदम पेशेंट की वीकनेस ठीक होती है, और इसी के साथ एक कनेक्टेड पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पे हम लिफ्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो पेन पेंसिल से स्टिमुलेशन से ब्रेन में मैसेज जाएगा इमीडिएट, और मोटर एक्शन पैदा होके वहां सर्कुलेशन बढ़ जाएगा।
एक ये CV12 पॉइंट मतलब नाभि, और ये रिब, एक जो हमारा रिब की बोन यहाँ स्टार्ट होती है उसका मिड में होता है ये CV12। मतलब एक एग्जैक्ट मेजरमेंट कहें तो वहां पे हमारे पेशेंट को पेन भी मिलेगा, वहां आप दबा के देखेंगे टाइटनेस मिलेगी वो एरिया के मसल्स। तो वही पेन पेंसिल से स्टिमुलेट करना है, या हम लीफ लगा दें तो वो एक एनर्जी का ब्रिज बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जितने भी हमारे ये पार्किंसन डिजीज में एक्यूपंक्चर के कॉजेज बताए गए हैं, उनके सारे ट्रीटमेंट हमारी बॉडी में, हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारी बैक में, हमारे सर पे, हमारे पेट पर, तो इनको स्टिमुलेट करने पे पेशेंट की जो भी कंडीशन है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती है, और उसकी जो भी कॉजेज हैं इस एक्यूपंक्चर नेचुरल सिस्टम के अनुसार वो क्योर होती हैं। तो इसमें आप इसमें स्टिमुलेशन करके उस पेशेंट को भी सिखा सकते हैं, या आपके घर में है तो आप उसको करके उसको जो है वो एकदम रिलैक्स दिला सकते हैं पार्किंसन जैसी न्यूरोलॉजिकल टफ डिजीज में। धन्यवाद।